ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्री भागवतम के इस कथा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर एंड वर्स नंबर 22। ये 22 नंबर के श्लोक 21 हो गया था। 22 नंबर के श्लोक पे कल हमने थोड़ा सा चर्चा किया था। उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। इस श्लोक में शिला शौनक आदि ऋषि जो है सुद गोस्वामी को रिक्वेस्ट करते हुए, जब उन्होंने कृष्ण कथा करने के लिए, कृष्ण की महिमा का गुणगान करने के लिए, और विशेष रूप से देवक्याम वासुदेव से पुत्र भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं को सह रामेण केशव कर्माणि अतिमर्त्यानि कर्माणि कृतवान, यानी जो अतिमर्त्यानि बहुत सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज लीलाएं जो भगवान स्वयं स्वयं भगवान भगवान स्वयं कृष्ण और बलराम के रूप में आए, उन्होंने जिन लीलाओं को किया उसका आप विस्तार से वर्णन करिए। और हम आपको अपने कैप्टन के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तुम न संदर्शितो धात्रा, या आप जो है निश्चित रूप में हमारे आपका जो मीटिंग, आपका जो दर्शन हमने प्राप्त किया। संदर्शिता जो है दर्शिता मतलब ऑडियंस प्राप्त करना, उनका दर्शन प्राप्त करना। संदर्शा मतलब पूरी तरह से, विशेष रूप से हम आपके मुख से श्रवण करना चाहते हैं भगवान के बारे में, इसको संदर्शिता बोला जाता है। धात्रा, धात्रा मतलब भगवान की कृपा से, बाय द विल ऑफ प्रोविडेंस, आप जो है हमारे लिए कर्णधार नवम, एक कैप्टन के रूप में प्रस्तुत हुए हैं, जो हमको इस भव सागर, ये कली के दुष्कलिम सत्वहरम पुंसाम, ये कली जो कि हर प्रकार के सत्व गुण को, अच्छे गुणों को नाश करता है और सबको दोष के समुद्र में निमग्न कर देता है, फंसा देता है। तो उस दोष कली रूपी दोषों के समुद्र से हमको निकालने के लिए भगवान के आयोजन से, भगवान की कृपा से आप हमारे सम्मुख आए हैं। तो इस प्रकार से हम सब देखते हैं, कल हमने इसके बारे में थोड़ा चर्चा किया था कि किस प्रकार से ये दुष्तरम कली का जो प्रभाव है, इससे बाहर निकल पाना अत्यंत कठिन है। इसलिए इसको विशेष रूप से इस कली के दोष, कलेर दोष निधे राजन, ये दोषों के समुद्र से कंपेयर किया गया। ये कोई तालाब या नदी नहीं, एक ऐसा विशाल समुद्र है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति कितना भी महान तैराक क्यों ना हो, कितना भी अच्छा तैराकी जानता हो, ओलंपिक में गोल्ड मेडल हर साल क्यों ना लाया हो, लेकिन अगर वो समुद्र के बीचों बीच में फंस जाएगा तो उसको उस समुद्र से बाहर निकल पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। समुद्र के प्रभाव से वो निकल नहीं सकता है। उसी प्रकार से जो है इस संसार में लोग कली के दोषों के समुद्र में पूरी तरह से डूब रहे हैं, और उससे बाहर निकलने का एकमात्र उपाय है कि अगर भगवान स्वयं या भगवान अपने किसी प्रतिनिधि को ऊपर से भेजते हैं, जो कि एक जहाज लेके आए और हमारा मार्गदर्शन करके, जिसको ठीक ठीक पता है कि किस डायरेक्शन में जाके जो है समुद्र के किनारे पहुंचा जा सकता है वही व्यक्ति जो है हमको इस संसार के कली के दुष्प्रभावों से बचा सकता है और इस संसार से निकाल के आध्यात्मिक जगत ले जा सकता है। यहाँ पे एक विशेष बात है कि जिस प्रकार से शौनक आदि ऋषि के जीवन में भगवान बलराम की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से सूत गोस्वामी सभा में प्रकट हुए। और सूत गोस्वामी के क्या क्वालिफिकेशन है, हमने बड़े विस्तार से पिछले कई श्लोकों में चर्चा किया कि सर्वप्रथम सबसे पहली बात तो है कि वो एक प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। यानी वो सुखदेव गोस्वामी के शिष्य हैं, वेद व्यास जी के शिष्य हैं, जो कि प्रामाणिक महान आचार्य हैं। वेद व्यास जो स्वयं भगवान के साहित्यिक अवतार हैं सत्यावेश अवतार हैं, जिन्होंने सारे साहित्यों का रचना किया। और वेद व्यास भी जो है उस गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान या तो अपने किसी शुद्ध भक्त को प्रामाणिक आचार्य बनाते हैं, या जब कई बार भगवान स्वयं अवतार लेके अगर आचार्य या गुरु की भूमिका निभाते हैं, तो ये जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है कि गुरु शिष्य परंपरा में आने का, इसको पालन करते हैं भगवान, है ना। हालांकि वेद व्यास जी सत्याविश अवतार हैं, वो चाहते हैं तो खुद से भी ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन फिर भी वेद व्यास जी जो कि भगवान के सत्याविश अवतार है, उन्होंने नारद मुनि को अपना गुरु के रूप में स्वीकार किया, उनसे शिक्षा प्राप्त की, उनसे दीक्षा ली। और नारद मुनि भी
ब्रह्मा जी के शिष्य हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र भी हैं। ब्रह्मा जी तो डायरेक्ट साक्षात भगवान कृष्ण, भगवान नारायण के शिष्य बनते हैं, उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ओरिजिनली जो भी प्रामाणिक आचार्य होना चाहिए वो ओरिजिनली जो है इस गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से भगवान के साथ उसका कनेक्शन होना चाहिए। तो ये सूद गोस्वामी का ये योग्यता था। और भगवान बलराम के आशीर्वाद से जो है वहां उस सभा में वो प्रकट हुए प्रामाणिक शिक्षा देने के लिए। और न केवल सूद गोस्वामी, न केवल गुरु शिष्य प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आके प्रामाणिक गुरुओं से, सुखदेव गोस्वामी और वेद व्यास जी से उन्होंने ठीक ठीक श्रवण कर रखा था, बल्कि वो उस सब्जेक्ट मैटर को अधिथानी आख्या ही अधिथानी, ये पिछले श्लोक में आया था कि अधिथानी मतलब वो बहुत एक्सपर्ट थे, वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करके बहुत दक्ष थे, उसको समझ चुके थे और उसके सार को प्रस्तुत करने में भी कैपेबल थे। और इस प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त आए थे सभा में। तो उसी प्रकार से जो भी भक्त है, ये कल हमने चर्चा किया था कि कोई भी व्यक्ति संसार में जो भटक रहा है, तड़प रहा है, तो हर कोई के उद्धार के हेतु भगवान के हृदय में एक चिंता बनी रहती है। इसीलिए जो भी सिंसियरली, ईमानदारी से भगवान को प्राप्त करना चाहता है, अपने दुखों से पार होना चाहता है, तो भगवान उसके जीवन में इस प्रकार से अरेंजमेंट करते हैं कि उसके जीवन में कोई न कोई एक प्रामाणिक साधु या भक्त का संगति मिलने का अवसर आ जाता है। तो इसीलिए एक महान भक्त हुए, भागवत में इसका वर्णन है कि भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हुए भगवान मुचुकुंद मुचुकुंद महाराज, मुचुकुंद महाराज जब देवताओं के लिए युद्ध करके रिटायर हुए थे, तो उन्होंने ये आशीर्वाद प्राप्त किया था कि मैं गुफा में बिना किसी विघ्न के मैं सो आराम कर सकूं, ताकि द्वापर युग में भगवान आएंगे तो उनका मैं केवल दर्शन करना चाहता हूँ, ना उसके पूर्व में और कुछ नहीं करना चाहता हूँ। तो बहुत लंबा समय था, सतयुग में उन्होंने लड़ाई किया था जाके देवताओं के लिए। तो फिर और उनको ये आशीर्वाद प्राप्त था एक महान ऋषि, महान भक्त के द्वारा कि आपको भगवान कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा द्वापर युग में। तो इसलिए जब देवताओं ने उनसे प्रसन्न होकर बोला कि आप कुछ वर मांगिए, तो मुचुकुंद महाराज जानते थे इस भौतिक जगत का वर मांगने का क्या फायदा, इसमें तो और ऐश्वर्य में मैं फंसूंगा, माया में फंस जाऊंगा। इसलिए मैं ये वर मांगता हूँ, ये सतयुग से लेकर द्वापर युग तक बहुत लंबा समय है, इतना मैं कैसे इंतजार कर पाऊंगा। तो उन्होंने वर मांग लिया कि मैं, मेरे को जो है निद्रा, सोने का वरदान दीजिए कि मैं लगातार सोता रहूं अपनी थकान को दूर करने के लिए। ये तो बहाना था, लेकिन वास्तव में वो भगवान को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा से इस प्रकार से वो गुफा में सोए हुए थे। भगवान कृष्ण जब आए तो समझ गए मुचुकुंद महाराज को ये आशीर्वाद प्राप्त है, तो उनको दर्शन देना अनिवार्य है। एक और शिक्षा यहाँ पे बड़ी महत्वपूर्ण मिलती है इस प्रसंग से कि भगवान मुचुकुंद महाराज तो किसी गुफा में जाके अंदर विश्राम कर रहे थे, भगवान का अवतार आ भी गए, भगवान कृष्ण बलराम है भी, लेकिन फिर भी वो गुफा के अंदर है। लेकिन भगवान नहीं भूलते हैं, भगवान को याद था कि मेरे महान भक्त ने इनको आशीर्वाद दिया है, तो मुझे अब इसके पास जाके दर्शन देना चाहिए। तो इस प्रकार से विशेष सिद्धांत यहाँ पे प्रकट होता है कि अगर हमने किसी भी प्रामाणिक भक्त, शुद्ध भक्त के आश्रय में रह के अगर हमने भक्ति किया है, उनका कृपा अगर हम प्राप्त करते हैं, तो निश्चित रूप में भले ही हम इस जन्म में या अगले जन्म में हम कहीं भी किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, भगवान का ये फिर जिम्मेदारी हो जाता है, वो अपने हृदय में इस बात को गंभीरता से ले लेते हैं उस भक्त का नाम कि अब मुझे इसके ऊपर कल्याण करना ही करना है, अब किसी न किसी प्रकार से इसको मैं बचाऊंगा। तो भगवान फिर प्रेरित हो जाते हैं और फिर भगवान वापस से या तो खुद आते हैं या अपने किसी अन्य शुद्ध भक्तों को भेज के उसको भक्ति योग के प्रोसेस में लगाते हैं, और वो धीरे धीरे भक्त जो है आगे बढ़ता है। तो इस प्रसंग में मुचुकुंद महाराज जब भगवान कृष्ण को प्रार्थना अर्पण कर रहे थे, तो मुचुकुंद महाराज एक बहुत विशेष बात बोलते हैं कि जब किसी व्यक्ति का भव बंधन छूट जाता है, यानी निश्चित हो गया है कि 100% गारंटी हो गया है कि उसका अब इस भव सागर से उद्धार होगा ही होगा, तब ऐसी अवस्था में वो आपके शुद्ध भक्तों के संपर्क में आता है, ये बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है, वो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आपके शुद्ध भक्तों का किसी को संग मिल गया है, तो निश्चित रूप में यानी आपने उसके ऊपर असीम कृपा कर दी है, और अब आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब आप उस व्यक्ति का उद्धार करेंगे। अब फर्क बस इतना ही है कि कितना समय लगेगा। किसी को कम समय में भी लग सकता है, एक जन्म भी लग सकता है, किसी को सैकड़ों जन्म भी लग सकते हैं। निर्भर करता है कि वो जो भक्त है वो कितना सीरियसली, गंभीरता पूर्वक जो प्रामाणिक गुरु सामने आए हैं उनका लाभ उठाता है, उनके संग का लाभ उठाता है, उनके द्वारा श्रवण कीर्तन करके भगवान की सेवा में आगे बढ़ता है, साधना भक्ति को तीव्रता से करता है। उस पर निर्भर करते हुए उस भक्त का उद्धार होने का समय हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे सौनक आदि ऋषि ये बात को वर्णन कर रहे हैं, और हम सब देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम सब के जीवन में हम इस्कॉन संस्था से कनेक्ट हुए हैं। और श्रील प्रभुपाद जी जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और न केवल एक शुद्ध भक्त भगवान के,
तो भगवान के द्वारा भेजे हुए कृष्ण पृष्ठाय भूतले, कृष्ण के द्वारा भेजे हुए संसार में कृष्ण भक्ति को स्थापित करने के लिए जो है एक विशेष आचार्य है, एक महान आचार्य है, विशेष आचार्य है, जिनकी संगति हम प्राप्त कर रहे हैं। जो भी भक्त इस्कॉन संस्था में जुड़ता है, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के बारे में श्रवण करता है, फिर प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के अनुसार, उनके दिशा निर्देश अनुसार साधना भक्ति का प्रोसेस चालू कर देता है, तो इसका मतलब है कि वो प्रभुपाद जी की कृपा को प्राप्त कर रहा है, उनका संग प्राप्त कर रहा है और उनके आश्रय में है। तो इस्कॉन का हर भक्त जो है प्रभुपाद जी के आश्रय में है। तो इस प्रकार से हम भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमको ये सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो इसका लाभ उठा के हमको और आगे बढ़ना चाहिए और इस भवसागर कलेर दोष निधे राजन, ये दोषों के समुद्र से अपने आप को पार निकालने के लिए ये जो परफेक्ट कैप्टन है हमारे पास, जहाज क्या है, इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो एक जहाज है, बड़ा जहाज है ना। इसलिए एक भक्त ने इसके ऊपर व्याख्या करते हुए बोलते हैं कि शिला प्रभुपाद के बारे में बताते हैं, शिला प्रभुपाद इज अ पर्सनैलिटी हु हैज बिल्ट अ होम इन विच द होल वर्ल्ड कैन लिव पीसफुली। प्रभुपाद जी ने एक ऐसा घर बनाया, इतना बड़ा सुंदर घर बनाया है जिसमें पूरा ब्रह्मांड, पूरा जो विश्व है, बड़े शांति पूर्वक रह सकते हैं और इस भगवान के धाम में जाने की अपनी तैयारी कर सकते हैं, है ना। यहाँ से वीजा और पासपोर्ट लेके भगवान के धाम की ओर प्रगति कर सकते हैं। इस प्रकार से ये जो संस्था है इस्कॉन, ये एक जहाज के समान, और प्रभुपाद जी स्वयं इसके कौन है, उनके मेन चीफ कैप्टन है, मेन कैप्टन है प्रभुपाद जी, जो इसका दिशा निर्देशन कर रहे हैं, है ना। और प्रभुपाद जी के फिर जितने भी वरिष्ठ शिष्य हैं, महान शुद्ध भक्त हैं, वो सब प्रभुपाद जी के प्रतिनिधि बन के हर जीवों को इस नाव में नाव में बैठाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सबको हाथ रस्सी आगे बढ़ा के, हाथ आगे बढ़ा के, जो नाव के बाहर पानी में, समुद्र में, कली के दोष रूपी समुद्रों में डुबकी लगा रहे हैं, दुख दुख झेल रहे हैं, उन सबको हाथ बढ़ा के वो अपने तरफ इस जहाज में बैठाने के लिए खींच रहे हैं, है ना। और जो भक्त फिर इस्कॉन के और प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को स्वीकार कर लेता है और अपने जीवन में उतारना चालू कर दिया, इसका मतलब उसने इस नाव में प्रवेश पा लिया है, नाव में वो बैठ गया है। तो अब करना क्या है, बस इस नाव में बैठे रहना है। नाव में बैठे रहने का मतलब ये नहीं है कि आप बस केवल जो है मंदिर, इस्कॉन मंदिर आते जाइए, दर्शन लेके निकल जाइए, नहीं। नाव क्या है ये समझना जरूरी है। नाव है श्रील प्रभुपाद जी के जो गीता और भागवत के सिद्धांत पे आधारित जो शिक्षाएं हैं, जो प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमको करना क्या है, विशेष रूप से साधना भक्ति, यानी हरिनाम का जप, हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम 16 माला जप, और अपराधों से बचना, और 4 नियम का पालन करना, और अपनी शक्ति के अनुसार जो है हाथ बटाना, मिशन को बढ़ाने के लिए हेल्प करना। जैसे मैं बताया, ये बहुत बड़ा जहाज है और प्रभुपाद जी के कई शिष्य हैं, फिर उनके भी कई शिष्य हैं, कई भक्त लोग हैं, प्रमाणिक भक्त लोग हैं, इस प्रयास में लगे हुए हैं कि जहाज के किनारे किनारे जाके वो लोग रस्सी फेंकते हैं और दूसरे लोगों को खींचने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब हम उनकी कृपा से, ऐसे भक्तों की कृपा से और प्रभुपाद जी की कृपा से हम रस्सी को पकड़ के नाव पे आ गए हैं, यानी हम अभी साधना भक्ति करना प्रारंभ कर दिया हमने। हरे कृष्ण महामंत्र का हम जप कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, और इस तरह से हम भक्ति की नाव में बैठ गए हैं। लेकिन अब हमको क्या करना चाहिए, यथा क्षमता हमको भी, जो भक्त लोग रस्सी नाव के बाहर समुद्र में दे के अन्य जीवों को खींचने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन भक्तों के पीछे पीछे हमको भी रस्सी पकड़ के खींचने का प्रयास करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि हमको भी सहायक बनना चाहिए, सहायता करना चाहिए ऐसे भक्तों का, जो कि इस मिशन में, भगवान का जो मिशन है, प्रभुपाद जी का जो मिशन है कि हर जीवों को समुद्र, दोष रूपी समुद्र, कली के दोष रूपी समुद्रों से बाहर निकाल के खींच के नाव में बैठाना, यानी हम सबको प्रचार कार्य में सहायता करनी चाहिए। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एक्चुअली, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ही, ऑनलाइन कथा के माध्यम से आप सोचिए कि आप पूरे विश्व से किसी के भी आपके परिचित, रिलेटिव, फ्रेंड्स, आप उनको इंस्पायर कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, उनको यहाँ पे बुला सकते हैं, ताकि वो भी धीरे धीरे जब इस गीता भागवत की शिक्षाओं को सुनेंगे क्रमशः, तो वो भी जान पाएंगे कि इस कली के भयानक, विशाल, अति दुस्तरम और दुख देने वाले समुद्र के बीच में एक नाव प्रकट हो चुकी है। नहीं तो जो समुद्र के बीचों बीच में केवल दुख झेलता है तो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कई बार तो व्यक्ति। और ये हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली, जब हम प्रचार के लिए जाते हैं तो कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनके जीवन से पूरी आशा खत्म हो जाती है, वो निराश हो जाते हैं पूरी तरह से, बोलते हैं अब इस संसार में दुख ही दुख है और कोई सोल्यूशन नहीं है। तो लोग इतने निराश हो जाते हैं इस भयानक समुद्र में दुख झेलते झेलते, कि उनको इस समुद्र से बाहर निकलने की प्रेरणा ही नहीं आती है। वो लोग सोचते हैं बस ऐसे ही जीवन चलने वाला है। लेकिन अगर
हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे और हम उनके सामने जाके इस नाव को, इस्कॉन रूपी नाव को दिखाते हैं कि देखिए ये सोल्यूशन है। आपके पास एक बहुत बड़ा जहाज उपलब्ध है, कैप्टन के साथ है, और बहुत सारे भक्त लोग हैं यहाँ पे जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए तत्पर हैं। क्योंकि जब नाव अभी भी समुद्र में है, तो समुद्र में जब लंबी लंबी तरंगे आती हैं, दुख के रूपी जो लंबे लंबे तरंगे आती हैं, तो कई बार जो नए नए लोग बोट में बैठते हैं तो अच्छे से उनका पकड़ नहीं पाने के कारण उनका गिरने का वापस चांस रहता है। लेकिन हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि चीफ कैप्टन तो है ही हैं श्रील प्रभुपाद जी के रूप में, और साथ में उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, ऐसे भक्त हैं जो कि उस नाव में बहुत दृढ़ता पूर्वक बैठ गए हैं। तो वो लोग हमको भी अच्छे से हाथ पकड़ के हमको बैठा के रख सकते हैं। अगर हम उनका संग लेते हैं, उनके आश्रय में रहते हैं, तो हम भी इस प्रकार से इस भक्ति रूपी नाव में बड़ी ही आसानी से बैठे हुए धीरे 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 हम समुद्र के किनारे जाके अपने जीवन को जो है बचा सकते हैं और आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छा उपमा दे रहे हैं यहाँ पे शौनक आदि ऋषि, इस बात को स्थापित करने के लिए कि ये भक्ति योग जो है और भगवान के भक्तों का ये जो संग है ये कितना महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से ये जो है हर तरह के मुसीबतों दुखों से हमको बाहर निकालने में मदद कर सकता है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद पॉडकास्ट में लिखा है, द एज ऑफ कली, यानी ये जो कलयुग है, द एज ऑफ कली इज वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन लाइफ इज सिंपली मेंट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, बट ड्यू टू दिस डेंजरस एज men have completely forgotten the aim of life। ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये बहुत ही दुर्लभ है और बहुत ही तदपि अर्थतम। प्रहलाद महाराज बताते हैं, मानुषम जन्म दुर्लभम तदपि अर्थतम। वास्तव में मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, लेकिन साथ ही साथ में ये बहुत ही ज्यादा अर्थदम है। अर्थदम मतलब आपको बहुत ही मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट प्रदान कर सकता है। एक ऐसी चीज आप इससे मनुष्य जीवन से प्राप्त कर सकते हैं जो कई कई करोड़ों करोड़ों योनियों में भ्रमण करने के बाद भी नहीं मिलता है, और वो है भगवान कृष्ण का भक्ति, शुद्ध भक्ति। इसलिए ये मनुष्य बहुत विशेष है। लेकिन इस कली के प्रभाव में, कलयुग के प्रभाव में, ये जो मनुष्य जीवन की दुर्लभता है और ये जो महत्व है लोग भूल गए हैं, और इसको किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जानवर के भांति लोग जी रहे हैं। केवल जैसे जानवर होता है, केवल आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य तत् पशु भी नरानम, है ना, केवल आहार निद्रा भय और मैथुन क्रिया में ही अपने आप को लगा के, इंद्र तृप्ति में ही लगा के इस मनुष्य जीवन को उस तरह से वेस्ट कर दे रहे हैं जैसे एक जानवर जो होता है जो है अपना पूरा जीवन केवल इंद्र तृप्ति के लिए वेस्ट कर देता है। लेकिन ये मनुष्य जीवन बहुत बहुमूल्य है, इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए नहीं किया जाना चाहिए। मनुष्य जीवन, मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाया बनाया है भगवान ने जानवरों से। क्यों? इसीलिए ताकि इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके उसके वो कुछ सोल्यूशन निकाल सके, अपने आप को जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटा के और अपने आप को इस सारे समस्त दुखों से बाहर निकाल सके। इसके लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। लेकिन दुर्भाग्यवश कली के प्रभाव के कारण लोग जो है इस बात से, इस लक्ष्य से भ्रमित हो रहे हैं। इसीलिए इन दिस एज द लाइफ स्पैन विल ग्रेजुअली डिक्रीज, पीपल विल ग्रेजुअली लूज देयर मेमोरी, फाइनर सेंटिमेंट्स, स्ट्रेंथ एंड बेटर क्वालिटीज। ऑल हर तरह के जितने भी अच्छे गुण हैं इस युग में जो है नष्ट हो जाते हैं। जैसे इसी अध्याय के 10वें नंबर श्लोक में शौनकादि ऋषि बताते हैं, प्रायेण अल्पायुषः सभ्यः कलास्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्य ही उपद्रता। इस प्रायेण मतलब ऑलमोस्ट 99% जो लोग हैं इस कलयुग में, वो क्या है, उनका एज बहुत कम है, उनका बुद्धि कम होता है, लोग आलसी होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, भूल जाते हैं, और इसके अलावा उनको जो है हमेशा डिस्टर्बेंसेस, कोई ना कोई तकलीफ है, मानसिक पीड़ा, मानसिक तनाव, ये हमेशा बना रहता है कंटिन्यूअसली। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि कोई एक भक्तों का संग प्राप्त करके हम इस मनुष्य जीवन को वापस से धन्य कर सके। A list of the anomalies for this age is given in the 12th canto of this work। ये 12वें स्कंद में इस कली के क्या क्या प्रकोप है, क्या क्या प्रभाव है, इसके बारे में बहुत डिटेल में वर्णन है। एंड सो दिस एज इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दोज हु वांट टू यूटिलाइज दिस लाइफ फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। इसीलिए आत्म साक्षात्कार के लिए ये जो ये युग है ये बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। आत्म साक्षात्कार के लिए लोगों के पास ज्यादा बुद्धि होना चाहिए, समय होना चाहिए, मानसिक जो है रूप से शांत होने चाहिए, तब तो जाके वो हिमालय में या जंगलों में जाके ध्यान योग, ज्ञान योग ये सब कर सकते हैं। लेकिन इस युग के लिए ये सारे जो प्रोसेसेस हैं, ध्यान योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग और यज्ञ आदि, ये सब जो है करना असंभव बन गया है। द पीपल आर सो बिजी विद सेंस ग्रेटिफिकेशन दैट दे कंप्लीटली फॉरगेट अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या है, इतने ज्यादा व्यस्त हैं इंद्र तृप्ति में कि किसी को के पास टाइम ही नहीं है। जैसे विशेष रूप से बॉम्बे जैसे शहर में आप लोगों को बोलो कि आप मंदिर आइए, इतना सुंदर मंदिर है, भगवान का दर्शन उपलब्ध है, आप आइए,
और फायदा उठाइए। लोग बोलते हैं हाँ हम आना तो चाहते, सही बात है, बहुत जीवन में दुख है, बहुत एंग्जाइटी है। और कुछ लोग प्रैक्टिकली आके मंदिर में रोते हैं, मैं देखा हूँ खुद, आप देख सकते हैं, स्पेशली मुंबई जैसी सिटी में हम देखते हैं भगवान राधा रासबिहारी के सामने खड़े होके लोग और जो है रोते हैं, दर दर अश्रुधारा बहती, मैं प्रैक्टिकली देखा हूँ। और स्पेशल रूप से युवा लोग है ना उसमें से, और उसमें भी विशेष रूप से जो माताएं हैं, गर्ल्स है ना, क्योंकि जितना ज्यादा स्वतंत्रता दिया गया है स्त्रियों को, उतना ज्यादा उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, शोषण हुआ है, वो ज्यादा दुखी हैं इस संसार में, विशेष रूप से इस मुंबई जैसी सिटी में। मैं खुद देखा हूँ, आके भगवान के सामने जस्ट खड़े होकर वो लोग रोते रहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ऐसे आज कली के वातावरण में ऐसा प्रभाव हो गया है कि लोग दो वक्त का रोटी कमाने के लिए इतने ज्यादा व्यस्त हो गए, इतना ज्यादा ट्रैवलिंग करना, इतना ज्यादा वर्कलोड बढ़ गया है कि लोग समय नहीं निकाल पा रहे हैं। इस कारण से ये जो एज है बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। आउट ऑफ मैडनेस दे फ्रेंकली से दैट देयर इज नो नीड फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, because they do not realize that this brief life is but a moment on our great journey towards self realization। और ज्यादातर लोग तो होते हैं, उनको विश्वास भी नहीं होता है कि भगवान की भक्ति, आध्यात्मिक जो जीवन है इसमें हम जुड़ के हम अपने आप को सुखी बना सकते हैं। कई लोग को तो ये लगता है कि केवल ये जो इंद्रिय तृप्ति है यही करना जीवन का लक्ष्य है। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो और मौज करो, किसने देखा है कल क्या होता है, कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं। और इस मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इस बात में उनको विश्वास नहीं होता या पता नहीं होता है। तो ऐसे लोग पूरी तरह से इग्नोरेंस में रह के फंसे रहते हैं। इसीलिए बहुत बड़ा जिम्मेदारी है भक्तों का कि वो लोग जो है लोगों को जाके उनकी आंखें खोले, उनको बताएं कि आप ये जो जीवन जी रहे हैं ये बहुत ही दुर्लभ से मिला है आपको, और लेकिन ये शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, ये जो छोटा सा जीवन, इसको आप अगर केवल इंद्रिय तृप्ति में निकाल देते हैं तो निश्चित रूप में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और आप आगे आने वाले कई करोड़ों जन्मों के लिए आप केवल जो है अंधकार में फिर रह जाएंगे, और मनुष्य जीवन का जो असली उद्देश्य है उससे आप वंचित रह जाएंगे। द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज geared to sense gratification, and if a learned man thinks over, he sees that the children of this age are being intentionally sent to the slaughterhouses of so-called education। सबसे गंभीर अवस्था स्थिति तो ये है कि आज के जो एजुकेशन सिस्टम है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, वहां पे केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति को ही बढ़ावा दिया जा रहा है और कुछ नहीं सिखाया जा रहा है। ये दुर्भाग्य है। इसीलिए प्रभुपाद जी आपको बोल रहे हैं, ये जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है ये स्लॉटर हाउस है, कत्ल खाने हैं, जहाँ पे जो जीव आता है जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके ताकि आध्यात्मिक जीवन प्रगति कर सके, तो ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के द्वारा उसके आध्यात्मिक जीवन का कत्ल कर दिया जाता है। और वो जब पढ़ लिख के बाहर निकलता है तो एक परफेक्ट जो है मटेरियलिस्टिक पर्सन बनता है ना, परफेक्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन करने वाला व्यक्ति के रूप में प्रकट होता है, और वो भी जो है हमेशा इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। लर्नेड मैन देयरफॉर मस्ट बी कॉशियस ऑफ दिस एज, एंड इफ दे एट ऑल वांट to cross over the dangerous ocean of Kali, they must follow the footsteps of the sages of Naimisharan and accept Sri Shuddha Goswami or his bona fide representative as the captain of the ship. The ship is the message of Lord Shri Krishna in the shape of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam। इस प्रकार से जो भी असली बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनको क्या प्रयास करना चाहिए, इस दुर्लभ जीवन का फायदा उठा के और अपने आप को भक्तों के संग में लाके, भक्तों के संग का लाभ उठा के आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करके आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, और अपने आप को समझ दुखों से मुक्त करके भगवान के धाम की ओर प्रवृत्ति करना चाहिए। इसी के साथ आज हम यहाँ पे विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के आए। तो आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। एक या दो प्रश्न। प्रभु जी, अगर हमारे घर वाले भी हम अगर उनको समझाए कि ऐसे नहीं, ये नॉनवेज मत खाओ, ये फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करो वगैरह, और वो मान हाँ, नहीं रहे, बजाय झगड़ा हो रहा है घर में, तो उनको कैसे ओके ओके, हम इस समझ गया बात पे ला समझ सकते गया समझ गया। तो ये बहुत अच्छा सही प्रश्न आपने पूछा है कि होता है। तो सबसे पहली बात हमको ये ध्यान रखना है, ये करना चाहिए कि हमको किसी भी प्रकार का ऐसा सिचुएशन, ऐसा वातावरण नहीं बनाना चाहिए जिससे हमारी भक्ति में बाधा है ना। सबसे पहले हमको अपना जन्म सार्थक करी करो परोपकार। जो व्यक्ति डूबता होता है ना, तो सबसे पहले उसको प्रयास करना है कि मैं अपने आप को नाव में चढ़ के अपने आप को पहले बचा लूं, उसके बाद फिर मैं बाकी लोग को हेल्प करूंगा। क्योंकि बाकी लोग को आप बचाने जाओगे, अगर वो ज्यादा गहरे तरीके से डूब रहे हैं और हम भी डूब रहे हैं तो हमको खींच लेंगे, हम भी फंस जाएंगे। तो इसलिए आप सबसे पहला प्रयास करिए कि आप अच्छे से भक्ति करिए, और आप अवॉइड करिए नॉन वेज खाना, ये सब करना, आप नियम पालन करने का प्रयास करिए। और परिवार वालों को कैसे करना है, उनको पहले धीरे धीरे आप मंदिर लेके आइए, भगवान का सुंदर दर्शन अटेंड कराइए, कीर्तन में बैठाइए है ना, और मंदिर में लाके उनको प्रसाद खिलाइए। जब इस प्रकार से वो धीरे धीरे जुड़ेंगे, फिर किसी भक्त से संपर्क में आएंगे, प्रोग्राम अटेंड करेंगे, जब ये आध्यात्मिक शिक्षा जाएगा
तब वो धीरे धीरे ये सब चीज को छोड़ पाएंगे। हमारा प्रोसेस है, शिला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर बोला करते थे कि हमारा प्रोसेस है अर्थ प्रवृत्ति का, अनर्थ निवृत्ति का नहीं। अनर्थ निवृत्ति अपने आप होती है, अर्थ प्रवृत्ति मतलब भगवान कृष्ण को अपने जीवन में और अपने परिवार वालों के जीवन में जोड़िए, उनके दर्शन के रूप में, उनके कथा के रूप में, उनके प्रसाद के रूप में। और फिर धीरे धीरे जो है जो अनर्थ है, ये सब जो चार नियम है, ये अपने आप वो धीरे धीरे हम बाद में उनको प्रेरित कर सकते हैं ताकि वो छोड़ सकें। यह तो ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। बगीश को, यस, लास्ट क्वेश्चन बगीश को के बाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जो बोला बहुत सही बोला, बट देखता हूँ लोग को चाहते तो हैं कि मैं सुधर जाऊं, मगर वो सुधर नहीं पा रहे हैं। हाँ, समझ गया। तो ये इस बात का भी मैं वर्णन कर ही रहा था कि लोग, कई लोग होते हैं जो वास्तव में अपने आप को बचाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि इतना हाँ। ज्यादा वो फंस गए हैं इस कली के दोषों में कि वो या तो समय नहीं निकाल पाते या उनका तीव्र इच्छा नहीं हो पाता। इसलिए भक्तों का जिम्मेदारी है कि हम लोग उनको धीरे धीरे जो है लेके आए, है ना। मंदिर कभी लेके आइए उनको, कभी प्रसाद दीजिए, कभी उनको बोलिए कि ऑनलाइन कथा में आप आइए, 20 मिनट का ही बस होता है। ये सब योजना भक्त लोग अलग अलग बनाते हैं ताकि धीरे धीरे उनको कनेक्ट कर सके। फिर एक बार वो जब समझेंगे, या कि एक बार भी अगर कोई आध्यात्मिक शिक्षा को प्राप्त करके समझ लिया, तो निश्चित रूप में फिर वो धीरे धीरे सीरियस हो जाएगा और खुद भी जो है आगे बढ़ेगा भक्ति में। ठीक है, इस तरह से हमको बुद्धि लगा के भक्तों के साथ डिस्कस करके लोगों को प्रेरित करके लाना चाहिए। हरे कृष्ण। तो भक्तों इसी का के संग, साथ आप सब, भक्तों का संग बहुत जरूरी है प्रभु जी। हाँ बिल्कुल, बात सही बात है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। फिर आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के आए।